सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका एक बार फिर से WWE के एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में। और इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ अलग तरीके की बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम एक अलग तरीके की बात तो करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं रोमन रिंग्स के बारे में। जी हाँ, वही किंग के बारे में जो अपने किंगडम में कभी नज़र नहीं आते। और रोमन रिंग्स के लिए क्रिटिसिज्म हो सकता है इस वीडियो में, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि रोमन रिंग्स से कोई हेट कर रहा है इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है, या फिर मैं रोमन रिंग्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ इसीलिए बात कर रहा हूँ। अब रोमन रिंग्स के बारे में डिटेल में बात की जाए तो हाल ही में जो रोमन का फ्यूड हुआ है एले नाइट के साथ वह एंड हो चुका है। उसके बाद रोमन नहीं आए हैं। यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोमन का तो यह एक नॉर्मल सा थ्योरी है कि वह एक मैच को रेसल करने के बाद अगले में नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब उनका एक पूरा हो चुका है, अपना उनका स्टोरी लाइन क्लियर हो चुका है, तो कम से कम एक प्रीमियम लाइव इवेंट का गैप होता है। लेकिन बात यहाँ पे यह होती है कि यह सर्वाइवर सीरीज का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, वहाँ रोमन रिंग्स हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। उसके रीजन अलग हो सकते हैं। सीएम पंक कंपनी में रिटर्न करने के चांसेस हैं, रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं, तो बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो रोमन रिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो क्या सही में इतना जो हल्ला किया जा रहा है कि रोमन रिंग्स को लगातार शो पे रहना चाहिए, नहीं रह रहे हैं, क्या जरूरी है? तो देखो, बात की जाए तो रोमन बिल्कुल एक अलग तरीके से बुकिंग में चलते हैं। रोमन रिंग्स का स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहता है। अब अगर किसी भी स्मैकडाउन के शो की बात की जाए, रोमन रिंग्स शो पे काफी दिनों से नहीं आ रहे थे एले नाइट के फ्यूड से पहले, और अभी भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन शायद ही एक सिंगल सुपरस्टार होगा या सिंगल स्मैकडाउन का शो होगा जहां पे रोमन रिंग्स के बारे में बात नहीं की जाए। रोमन रिंग्स के बारे में हर एक शो पे बात की जाती है, हर एक शो पे रोमन की स्टोरी लाइन चलती है। तो क्या रोमन रिंग्स को यह अलग बनाती है? अब अगर हम एक फैक्शन की बात करें जो ब्लड लाइन को एक टॉप लेवल पे लेके जाती है, इसमें बड़ा रीजन इसी चीज की है। लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं कि रोमन रिंग्स इंडिविजुअली भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद WWE उसे नहीं सोच रही है, और मैं पर्सनली इसलिए बात करता हूं क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट हमें देखने को मिला था कि रोमन रिंग्स इस साल कुछ अलग तरीके से WWE में नजर आने वाले हैं। रोमन को WWE क्लीन विक्ट्री दिलाने वाली है, लेकिन देखकर तो नहीं लग रहा है कि WWE ने अभी भी गिव अप किया है WWE के ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन से। तो इस एंगल से बात की जाए तो रोमन शो पे नहीं है, फिर भी स्टोरी लाइन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और किसी भी फैंस को यह कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी WWE के पास इतने सुपरस्टार हैं कि वह रोमन के बिना भी शो को चला सकती है। लेकिन फिर बात एक जो अलग यह आ जाती है कि क्या यह केवल इतना कहना इथिकली सही है, क्योंकि WWE के पास दो चैंपियनशिप है, एक रॉलिंस के पास है, एक रोमन रिंग्स के पास है। भले ही रॉलिंस रोज मैच रेसल करके भी उतना इंपॉर्टेंट उसे नहीं दिला पा रहे हैं जो रोमन ने दिलाया, लेकिन क्या यह बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम रोमन रिंग्स एज ए चैंपियन है, वह दो ब्रांड के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, उसके बाद भी रोमन रिंग्स कभी शो पे ही नजर नहीं आते हैं। यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि काफी एक बैड फीलिंग आती है यह देखते हुए कि कोई चैंपियन इतना मेहनत कर रहा है और कोई चैंपियन कभी हमें नजर ही नहीं आता। प्रॉब्लम यहाँ यह भी हो जाती है कि अगर रोमन रिंग्स के पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो लगातार रोमन रिंग्स ने डाउनफॉल ही दिया है, लगातार मैचेस को कम रेसल किया है। लेकिन कम रेसल करना उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना 2023 रहा है, जहां पे वह केवल 11 मैच के साथ ईयर को एंड करने वाले हैं और जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस किया है। उम्मीद है अगले साल वह सारे प्रीमियम लाइव इवेंट में आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी WWE बाहर जा रही है। यूरोप में बहुत सारे कंट्री जाने वाली है, यूके जाती हैं, सऊदी जाती ही हैं, यहाँ पे उनको लेके जाने वाली है। फ्रांस में शो होने वाला है, जर्मनी में शो होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया में भी शो होने वाला है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि WWE रोमन को मैक्सिमम यूटिलाइज करे। हालांकि अभी भी क्लियर नहीं है कि रोमन रिंग्स सारे इंटरनेशनल शो में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक फैन प्रोस्पेक्टिव से बात की जाए, चाहे रेसलिंग के फैंस की बात की जाए, रोमन रिंग्स की बात की जाए फैंस के बारे में, एक अलग फीलिंग आ जाती है जब रोमन शो पे आते हैं और रोमन शो पे नहीं आ रहे हैं, एज ए चैंपियन नहीं आ रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, लेकिन यहाँ पे मैं यह नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से रोमन को ही यह कहना चाहिए, क्योंकि रोमन का ऐसा ही शेड्यूल बहुत दिनों से कहा जा रहा है आएगा, और ऑलरेडी रोमन भी कह चुके हैं कि वो पार्ट टाइमर बन चुके हैं। रोमन कभी लाइव इवेंट में नजर नहीं आते, नॉर्मली स्मैकडाउन के टीवी शो पे नजर नहीं आते। यहाँ तक कि अब तो हालात ऐसे हैं कि अगर कोई उनका लाइव इवेंट में मैच हो रहा है, प्रीमियम लाइव इवेंट में, तो उससे पहले भी लगातार उनकी जरूरत नहीं होती है। एक स्मैकडाउन के शो पे आते हैं, अगले में नहीं आते हैं, क्योंकि ब्लड लाइन बिल्ड करती है, और उसके अगले में आ जाते हैं। तो रोमन के लिए प्लस पॉइंट यही है कि ब्लड लाइन उनके साथ है, ब्लड लाइन स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रख पाती है और क्राउड कभी भी रोमन रिंग्स के अराउंड ही रह पाती है, कभी भी उनसे अलग नहीं जा पाती है, क्योंकि स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहता है। लेकिन फिर भी उम्मीद यही किया जाना चाहिए कि रोमन रिंग्स
एटलीस्ट कुछ और मैचेस को रेसल करे ईयर में, और कम से कम WWE के बड़े बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में तो वह नजर आए ही। मैं मानता हूं कि अगर सर्वाइवर सीरीज में रोमन को WWE लाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम CM पंक के हाइप को लेकर हो सकती है, अगर WWE CM पंक के बारे में सोच रही है। अगर सोच नहीं रही है तब तो कोई रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है कि WWE क्या कर रही है। लेकिन इसके लिए रोमन को शो पे अलग रखना भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रॉयल रंबल में देखा था रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच हमें देखने को मिला, शुरू में ही देखने को मिला था, और मेन इवेंट में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिले। उसी शो पे रोमन रिंग्स ने ब्रॉक लेसनर को एक तरीके से चैंपियनशिप लॉस भी करा दिया, और एंडिंग में ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे हमें रॉयल रंबल को जीते हुए भी नजर आ गए थे। तो WWE ने सब कुछ मेंटेन करके रखा था, अच्छे से सब कुछ पूरा हो गया था। और रोमन वर्सेस रॉलिंस की एक तरीके से मैच की बात की जाए तो उसके हाइप को भी WWE ने थोड़ा भी कम नहीं कर पाई, और ना ही वह WWE ने मेन इवेंट के हाइप को कम किया, जहां पे फाइनली ब्रॉक लेसनर ने अपने चैंपियनशिप के हारने के बाद एक बार फिर से WWE के रॉयल रंबल को जीत लिया, और बीच में रोमन रिंग्स ने ब्रॉक लेसनर को लूज करा दिया। तो WWE चाहे तो हर कुछ कर सकती है, लेकिन रोमन का शेड्यूल अलाउ नहीं करता, रोमन खुद अलाउ नहीं करते, चाहे हेल्थ रीजन की बात हो या अलग रीजन की बात हो, चाहे सेफ्टी प्रिकॉशन की बात की जाए। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि रोमन को WWE के फैन और एक्सपेक्ट करते हैं कि वह एटलीस्ट टेलीविजन पे नहीं तो एक प्रीमियम लाइव इवेंट में तो अपीयर हो ही जाए। तो आपका इस पे क्या सोचना है इस लंबे चौड़े डिस्कशन पे, कि क्या रोमन रिंग्स को थोड़ा सा और अपना टाइम देना चाहिए WWE को, या फिर आप इतने से ही खुश हो कि रोमन रिंग्स आ रहे हैं? पर्सनली मैं खुश हूं, लेकिन थोड़ा और मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बारे में अपने पर्सपेक्टिव को आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।